नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये। आज जो क्लास है वो 7th है। इससे पहले 6 क्लासेस हम देख चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री की और ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप आरपीएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। उज्जवल जीके को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी रीट से संबंधित कोई भी वीडियो या आरपीएससी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी के विजयी घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। तो 3 समुद्रों का पानी पिया, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख से। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की उपाधि, इनकी उपाधि है दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथेश्वर। नव नगर स्वामी की उपाधि धारण की है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है, ये कौन थे? सातवाहन शासक थे। अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन करवाया। अमरावती के स्तूप का आकार जो है उसको बढ़ाने का काम किसने किया? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। सातवाहनों का अंतिम शासक कौन सा था? पुलुमावी चतुर्थ। प्रतिष्ठान थी, तो ये प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि का दान दिया गया था। ठीक है, कौन से काल में? सातवाहन काल में। तो इससे क्या हुआ? इससे सामंतवाद का जन्म हुआ। जब इन्होंने भूमि दान दिया तब सामंतवाद जो है इसका जन्म हुआ। सामंतवाद का जन्म कब से माना जाता है? सातवाहन काल से माना जाता है। सातवाहन वंश जो था वो मातृसत्तात्मक था। किस वंश की महिलाएं पति के पदनाम को धारण करती थी? सातवाहन वंश की महिलाएं पति के पदनाम को धारण किया करती थी। हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक यानी यूनानी कहां से आए थे? कब आए थे? तो मौर्योत्तर काल में आए थे। मौर्य काल के पश्चात जब मौर्योत्तर काल आता है तब हिंद यवन या यूनानी या इंडो ग्रीक जो है वो भारत में प्रवेश किए हैं। इंडो ग्रीक या यूनानी भारत में आए तो किस तरफ से आए थे? बैक्ट्रिया से आए थे। ठीक है, बैक्ट्रिया का मतलब जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश जो पर्वत है उसके पश्चिम से आए थे। यूथिडेमस वंश का संस्थापक कौन था? यूथिडेमस था खुद। मौर्योत्तर काल में पहला यूनानी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ पहला यूनानी आक्रमण जो कि मौर्योत्तर काल में हुआ था। देखिए ये डेमेट्रियस कौन था? आपने नाम सुना होगा मिनेंडर का, शासक मिनेंडर जिसके ऊपर जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है उसकी रचना नागसेन ने की है इसी मिनेंडर के ऊपर। तो मिनेंडर का ये जो था ये ससुर था। ठीक है, और मिनेंडर क्या था? इसका सेनापति। आगे देखें, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से ज्ञात होता है कि मिनेंडर की राजधानी कौन सी थी? शाकल थी। कहां से पता चलता है? मिलिंद पन्हो से।
मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की है? नागसेन ने रचना की है। पहला यूनानी शासक जिसने भारत में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? मिनेंडर। भारत में प्रथम शासक जो भारत में प्रथम शक विजेता था। भारत में पहला शासक जो भारत में पहला शक विजेता था, तो ये था मोग, या इसी को मावेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो थे ये तक्षशिला का आपने नाम सुना होगा, तो ये तक्षशिला के शक शासक थे। महाक्षत्रप की उपाधि धारण की? महाक्षत्रप नहपान ने धारण की। क्षहरात्र वंश से संबंधित था नहपान। ठीक है, नहपान को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था? मेमबेरस। मेमबेरस कहा जाता था नहपान को। और ये जो पता लगता है, ये पता लगता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ग्रंथ से। ठीक है, भारत का पहला शासक जिसके सिक्कों में 3 लिपियों में लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, भारत का, सॉरी देखिए नहपान आना चाहिए यहाँ पर। नहपान जो था वो भारत का पहला शासक था जिसके सिक्कों में 3 लिपियों में लेख प्राप्त हुए। और ये लिपियां कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी। नहपान की राजधानी कौन सी थी? मिन-नगर। ठीक है, और जो कि नासिक को ही कहा जाता था। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र में है थी का जीर्णोद्धार अमात्य सुविशाख की देखरेख में किस शासक ने अपने निजी धन से करवाया? रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, सुविशाख के देखरेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिलाने के बाद उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। कुषाण वंश को भारतीय ग्रंथों में कहा गया है? ऋषिक कहा गया है। कुवे-ई-शुआंग किस वंश का नाम था? कुषाण। ठीक है, हम कुषाण कहने लग गए, इसका नाम था कुवे-ई-शुआंग। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसस। भारत की बात करें तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? विम कैडफिसस। कुषाण वंश के किस शासक ने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वर अंकित करवाया? विम कैडफिसस ने। कौन सा संवत भारत में कैलेंडर का आधार बनी? शक संवत, या जिसको कि कनिष्क का संवत भी कहा जाता है। देखिए कनिष्क के राज्यारोहण के समय से इसको माना जाता है 78 ईस्वी में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया। इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है कलहन की राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन देखिए कुंडलवन में हुआ है और कश्मीर में है कुंडलवन। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है इसको क्या कहा जाता है? पेशावर। पेशावर। कनिष्क की दूसरी राजधानी
कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। देखिए इसका जो साम्राज्य था काफी लंबा चौड़ा था, इसलिए इसकी पहली राजधानी इसने पुरुषपुर को बनाया और दूसरी मथुरा को बनाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचारक मंडल भेजे। कहां भेजे? मध्य एशिया एवं चीन में। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। देखिए ये महान कवि थे, महान दार्शनिक भी थे। बुद्ध चरित, सौंदरानंद नामक महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है। बौद्धों की रामायण, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र। शून्यवाद दर्शन के प्रतिपादक, शून्यवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बौद्ध आचार्य नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, जो कि शून्यवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। चरक संहिता चिकित्सीय ग्रंथ की रचना किसके समय में हुई है? कनिष्क के समय में हुई है। चरक क्या थे? एक आयुर्वेदाचार्य थे। मूर्ति कला की किस शैली में महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया? गांधार शैली में। देखिए गांधार शैली जो है तो शैली यूनानी और इसका जो विषय है वो है भारतीय। पहला वंश के शासक गोंडो फर्नीज के शासन काल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ठीक है। और इसकी हत्या किस स्थान पर की गई? इसकी हत्या जो की गई थी वो मद्रास के निकट की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं कुषाणों ने। विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 ईसा पूर्व। शक संवत की शुरुआत कब हुई है? 78 ईस्वी में। ठीक है। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने सालों का अंतर है? तो अगर आपने अंतर जो बताना है तो 57 और 78 को आप प्लस करेंगे। ठीक है। तो कितना बन गया? 135, 135 सालों का अंतर है। गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन किया। कब किया गुप्त संवत का प्रचलन? 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के उपलक्ष्य में कौन सी स्मारक मुद्रा जारी की? स्वर्ण मुद्रा जारी की। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। हरिसेन दरबारी था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का जो राजा था वो कौन था? मेघवर्ण। और पता चलता है कि मेघवर्ण ने अपना राजदूत भेजा था समुद्रगुप्त के पास काफी सारे उपहार देकर। ठीक है। किस इतिहासकार ने विजयों के आधार पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? इतिहासकार स्मिथ ने। किस गुप्त शासक को मुद्राओं में अश्वमेघ यज्ञ करते हुए एवं वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये देखिए इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे और वीणा बजाना इनको काफी पसंद था।
प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कहा गया है, कविराज कहा गया है। शकों के अहंकार को चूर्ण करने के कारण शकारी कहा जाता है। शकारी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी किसे बनाया था? उज्जैनी को। ठीक है, ताकि जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। मतलब कौन सा पश्चिमी क्षेत्र? जो चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल पर विजय प्राप्त की, ये पता चलता है मेहरौली लौह स्तंभ से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, कहां पर भेजा था? तो कुंतल नरेश कुकुस्थ वर्मन के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके संबंध थे इनसे, और यहां पर कालिदास जो है राजदूत के रूप में रहे थे। ये जानकारी जो पता चलती है, ये जो राजा भोज हैं, ठीक है, राजा भोज का नाम आपने सुना है, तो राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश की रचना की है। श्रृंगार प्रकाश, उस श्रृंगार प्रकाश से पता चलता है। किस गुप्त शासक को अभिलेखों में परम भागवत कहा गया है? परम भागवत जो कहा गया है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? फाहियान आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में। ठीक है, कितने साल रहा? 16 साल। और कब गया? 415 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। देवराज और देवगुप्त नाम की उपाधि और साथ ही साथ विक्रमांक किस राजा की उपाधि है? देवराज देवगुप्त नाम किस राजा का है और विक्रमांक उपाधि किस राजा की है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो चक्रपालित जो कि जूनागढ़ का शासक था, ठीक है, उसकी देखरेख में जीर्णोद्धार करवाया सुदर्शन झील का। कहोम अभिलेख है, कहोम अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है। मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना करवाई। ये कहां से पता चलता है? ये पता चलता है कहोम अभिलेख से। गुप्त काल में मंत्रियों का पद गुप्त काल में वंशानुगत होता था। गुप्त काल में साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था कुमार अमात्य। गुप्त काल में देश के शासक को क्या कहा जाता था? गोप्ता। गुप्त काल में भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक महाराज। गुप्त काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामपति, महत्तर, ग्राम भोजक। ये तीनों नाम किसके थे? ग्राम के मुखिया के, गांव के मुखिया के। गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था भूमि कर को। गुप्त काल में भाग की दर क्या थी? गुप्त काल में 1/6। गुप्त काल में नकद कर को क्या कहा जाता था? हिरण्य कर कहा जाता था नकद कर को।
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की शैली कौन सी है? चंपू शैली। कालिदास की रचनाएं प्राप्त हुई हैं, तो 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं कालिदास की। नाम देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्ष्यम। ये जो है ये क्या है? नाटक है, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये क्या है? ये महाकाव्य है, महाकाव्य। ऋतुसंहार, मेघदूत, ये क्या है? ये लघु काव्य है, ठीक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं और ये राजनीतिक नाटक है। गुप्त काल के समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट। तो इस प्रकार से आज हमने 81 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।